हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे शनिवार के दिन किस प्रकार आप पीपल वृक्ष की फेरी लगाएं। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है और कार्य में सिद्धि होती है। दोस्तों, वैसे तो ये बात आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन मैं इसको बता रही हूँ कि ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि देखिए, सावन महीना हम सभी जानते हैं कि धार्मिक कार्यों के लिए बहुत विशेष होता है। आपको जब भी कोई व्रत शुरू करना होता है तो कब बताया जाता है? सबसे श्रेष्ठ महीने की बात होती है कि आप सावन से कोई व्रत शुरू करें। आप करते भी हैं। ऐसे में यदि सावन में शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन यदि इस उपाय को कर लिया जाता है तो जीवन से बाधाएं समाप्त होती हैं, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। व्यवसाय यदि आपका रुका पड़ा है, नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको आपने बहुत ज़्यादा उपाय भी किया लेकिन सफलता आपको नहीं मिली है, तो इस शनिवार ये उपाय आपको कर लेना चाहिए। और इस उपाय की सबसे जो बड़ी बात है उसमें यह है कि आपका कुछ भी खर्च नहीं लगने वाला है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ हो सकता है कि आप सभी के घर में भी ये चीज़ें उपलब्ध हो, तो यानी कि उपाय के नाम पे आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है। और दूसरी चीज़ जो बता दूँ, 100% ये उपाय असरदार है, बहुत ज़्यादा कारगर है। और इस उपाय को मैं बता रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 2 शनिवार यदि इस उपाय को करें तो आप अपने जीवन का इस उपाय को हिस्सा बना लेंगे। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो ये उपाय इतना अधिक असरदार है, इसलिए मैं आपको प्रथम में ही ये उपाय बता रही हूँ। एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि पीपल की पूजा वैसे ही सभी पूजा से बड़ी मानी जाती है। यानी कि आपको पता है कि देवी देवता पितृ सभी निवास करते हैं पीपल वृक्ष में। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है पीपल वृक्ष में। दोस्तों, कहा जाता है कि मूल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। यानी कि ये 3 देवता जिनकी पूजा हम अलग अलग, ब्रह्मा की पूजा तो वैसे नहीं होती है, लेकिन विष्णु जी, शिव जी की पूजा जो है हम करते हैं वो अलग अलग करते हैं, लेकिन पीपल वृक्ष की मात्र एक पूजा से सभी देव संतुष्ट होते हैं। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, कल अब आपको क्या करना है, मुद्दे पे आइए। देखिए, कल आपको क्या करना है, ये चीज़ें जो मैं बता रही थी वो इसलिए बता रही थी क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों, आप भी बताइएगा ज़रूर, कि किसी चीज़ का जब तक हम पूर्णतया लाभ नहीं जान जाते हैं उस कार्य को करने में हमारी रुचि नहीं होती है। इसलिए मैं आपको पहले ही ये सारी बातें बता दी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कल के दिन आपको करना क्या है। देखिए, कल के दिन आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे। अपने घर की यदि महिला हैं तो घर की साफ सफाई कर लें, क्योंकि कोई भी जब आप पूजा करने बाहर जाती हैं तो एक कहावत कही गई है कि घर पे दिया जला करके और तब जो है बाहर जाके दिया जलाया जाता है। यानी कि घर पे आपकी साफ सफाई हो जानी चाहिए, घर के मंदिर में पूजन हो जाना चाहिए और तब जा करके आपको मंदिर में पूजन करना चाहिए। या आप कहीं बाहर पूजा करने जाते हैं किसी वनस्पति वगैरह, वनस्पति जैसे पेड़ पौधों की, तो ऐसे में आपको घर की साफ सफाई और घर पूजन दीपक करके और तब जाना चाहिए। अब ये काम आपके हो जाने चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये जो उपाय करना है आपको सूर्योदय से पूर्व करना है। यानी कि जब तक सूर्य आकाश में न दिखाई देते, वैसे तो इस समय बादल है, दिखाई तो देंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि सूर्योदय से पूर्व ही आपको ये उपाय करना है। तो जल्दी जगना होगा ताकि अपने घर के काम निपट जाएं और घर के काम निपटने के बाद हम मंदिर जाकर के ये उपाय कर सकें। अब करना यह है दोस्तों कि आपके जो जैसे आप शनिवार की पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, वैसे ही करेंगे। लेकिन इसमें विशेष ये है कि यदि देखिए सावन का महीना चल रहा है, यदि गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो आप गाय का कच्चा दूध जो है इस टाइम ले लें। लेकिन जानती हूँ बहुत लोगों का ये कमेंट आएगा कि गाय का कच्चा दूध नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं उपाय भी उसी तरह का लाई हूँ। यदि मिल सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सके तो घर से ही गंगा जल थोड़ा सा ले लें और जल ले लें, साधारण सा जल ले लें, मंदिर पहुंच जाए। मंदिर पहुंचने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत जो छोटा पीपल का पेड़ होता है उसका पूजन मत कीजिएगा। वैसे तो पीपल के सभी पेड़ में देव रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए जो पुराना थोड़ा पीपल का पेड़ हो वही उपयुक्त होता है। क्योंकि जिसको मैंने कराया इसका लाभ बहुत अधिक आया। और इसमें एक यही जो कंडीशन का है कि ध्यान रखना है कि पीपल का पेड़ थोड़ा पुराना हो और मंदिर में हो, यानी कि साफ सुथरे स्थान पर हो तो बहुत अच्छा है। अब करना यह है दोस्तों कि आपको जैसे यदि आप जल देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो मैं बता रही हूँ कैसे देना है। आप तांबे का पात्र कभी भी मत लीजिएगा शनिदेव को जल देने के लिए, क्योंकि पीतल जो है तांबा जो है वह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य और शनि की कभी भी बनती नहीं है। तो स्टील का लोटा ले लें, पीतल ले लें, लेकिन तांबा कभी न लें, इस बात का ध्यान रखें।
अब आपको जल ले लेना है, जो आपने गंगा जल मिलाया हुआ जल लिया है, काले तिल डाल लेना है, चावल डाल देना है, जो वही तिल जो पूजा में प्रयोग होती है, तो उसको ले लें, चावल ले लें और ये डाल लें। कुछ मीठा डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, मीठे के लिए कुछ भी डाल सकते हैं आप। डाल करके ले करके और आपको जो मंत्र आता है माँ लक्ष्मी के लिए वो जपें। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान। मंत्र इसलिए मैं नहीं लिखी हूँ कि मैं अनेकों बार इस मंत्र को आपको बता चुकी हूँ। ये विष्णु सहस्त्र नाम में है, आप पढ़ते होंगे तो जानते भी होंगे। इसको जपिएगा। और यदि आप जप सकते हैं माँ लक्ष्मी का मंत्र, यदि कोई याद हो तो जप सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह मंत्र भी जप सकते हैं। जपता है आपको और ये जल गिरा देना है। जल गिरा करके दोस्तों, और अब आपको लगानी है फेरी। फेरी यानी कि परिक्रमा। परिक्रमा के लिए आपको काला धागा लेके जाना है। काला धागा आप चाहें तो जो रील वाला आता है जिससे कपड़े सिले जाते हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर हाथों में बांधने, हाथों पैरों में लोग बांधते हैं वो धागा मिले। किसी भी तरह का धागा, आप बस काला धागा ले लीजिए। कच्चा हो तो मतलब जो कच्चा सूत हो तो और अच्छा है, नहीं मिले तो जो भी धागा मिले आप बस काला धागा ले लीजिएगा। ध्यान रहे धागा आपका पुराना ना हो, यानी कि घर में सिलाई वगैरह के इस्तेमाल में ना हो, आप नया धागा ही लीजिएगा। इस उपाय में नया ही चाहिए। तो ये ले लेना है आपको। और उसके बाद जब आप जल गिरा लें उसके बाद आपको 9 दीपक प्रज्वलित करना है आज अभी। तो 9 दीपक आप प्रज्वलित करें। ये दीपक चाहें तो आप आटे का दीपक बना ले, हो सकता है कि आपके पास मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का भी, साफ आटे को थोड़ा सा कड़ा गूंथ लें और मिट्टी का इसको दीपक बना करके और सरसों के तेल की 9 बातियां डाल करके दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सब में थोड़ा काले वाले जो तिल हैं सब में थोड़ा थोड़ा डाल दें। डालने के बाद जो है दोस्तों, ये दीपक आपको पीपल वृक्ष के पास रख करके, और यदि आपके, ध्यान रखिएगा ये बात आपको ज़रूर याद रखना है, यदि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, यदि आपकी किसी और कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो अब आपको जो आपने महालक्ष्मी का मंत्र जपा वो अच्छी बात है, लेकिन अब आपको शनि देव का मंत्र जपना है। ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को भी मैंने बहुत बार बोला इसलिए लिखा नहीं, यदि किसी को आवश्यकता होगी तो मैं ज़रूर दूंगी उसको इस मंत्र को। ये जपिएगा। और यदि आपको शनि चालीसा आ रहा होगा, शनि स्त्रोत आ रहा होगा, दशरथ कृत शनि स्त्रोत जो भी हो, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ना आज रामबाण है। देखिए एक चीज़ सभी लोग नहीं जानते हैं, मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि यदि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। आप करके देखिए इस उपाय को, इससे बड़ा मैं कह रही हूँ कोई उपाय नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। सरकारी नौकरी में किसी भी राशि के हों, यहाँ राशि का कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी राशि को हैं, सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो कम से कम आप इस उपाय को सावन से शुरू करके शुक्ल पक्ष जो कि मैंने बताया कल है, 11 दिनों तक आप करिए दोस्तों। आपको कोई ना कोई सफलता जो है सामने आती हुई दिखेगी, आपको आपका मार्ग मिलेगा। और यदि आपका व्यवसाय है, दुकान है, तो बस 11 शनिवार आप यह समय दीजिए, फिर आप आकर के कमेंट करेंगे। मैं कितना भी बोलूँगी कि अब छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है इस उपाय से तुरंत लक्ष्मी का प्रभाव दिखाई देता है। और जो दुकान पहले से नहीं चल रही होती उसमें बढ़ोतरी होने लगती है, धीरे धीरे ग्राहक आपके यहाँ आने लगते हैं, सरकारी नौकरी का योग बनता है, यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहें तो लक्ष्मी आती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अब ये उपाय आपको करना है। दीपक आपने जला लिया, भोग के लिए आप जो भी सामग्री आपके घर में हो वो भोग अर्पित करें। सुहागिन महिला हैं तो सिंदूर जरूर अर्पित करें, यदि आप पुरुष हैं तो सिंदूर ना चढ़ाएं, लेकिन सुहागिन महिला हैं तो सिंदूर वगैरह अर्पित करके अब बारी आती है जो मुख्य चीज़ की, वो फेरी लगाने की, यानी कि परिक्रमा करने की। परिक्रमा उसी भांति होती है जैसे आप पीपल की परिक्रमा करते हैं। विशेष यही करना है कि जो काला धागा आपको ले जाना है उस काले धागे को फंसा दीजिएगा, जैसे कि आप इस समय मैंने इमेज आपके लिए समझने के लिए ही लगाया है। जैसे आप देख रहे हैं सारे पीपल के पेड़ में लगभग परिक्रमा हुई रहती है पहले से, तो जो धागा है उसमें आप अपना धागा फंसा दीजिएगा। ध्यान रहे गांठ मत लगाइएगा किसी के धागे में, बस फंसा दीजिएगा। ऐसे फंसा दीजिए कि परिक्रमा करते हुए आपका धागा खुले नहीं। फंसा करके और 7 परिक्रमा आपको करनी है। 7 परिक्रमा आपको करनी है। यदि आपकी नौकरी में, दुकान में सफलता नहीं है तो शनि देव के मंत्र को जपिए, सब कुछ नहीं तो शनि देव का नाम ही जपिए। यदि लक्ष्मी की कृपा है तो विष्णु सहस्त्र नाम का जो मंत्र मैंने बताया, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य, या फिर कुछ नहीं आ रहा है तो ओम विष्णवे नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः, जो भी आपको। देखिए दोस्तों, भगवान जो है श्रद्धा का पूजन स्वीकार करते हैं, तो बस आप अपने श्रद्धा रूपी दीपक जलाइए और ये 7 परिक्रमा कर डालिए ध्यान से। और परिक्रमा करते समय मैं देखती हूँ औरतें एक भूल करती हैं, आपस में बातें करने लगती हैं। साथ ही परिक्रमा होती है लेकिन वो लोग बात भी करती हैं, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम औरतों में एक
कमी होती है, हम लोग बातूनी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, कम से कम पूजा पाठ के समय हमें बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, परिक्रमा के समय तो एकदम नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जानते नहीं हैं, ये 7 परिक्रमा जो होती है वो साक्षात देव परिक्रमा होती है, और देव परिक्रमा आपको बहुत सारे पुण्य दिलाती है, और पुण्यों से ही कहीं ना कहीं हमारे पाप कटते, कहीं ना कहीं क्या स्पष्ट रूप से बता दूं तो हमारे पाप जो है उसको काटने का एक ही माध्यम है, हमारे पुण्य को बढ़ाया जाए, और पुण्य को बढ़ाने का इससे बड़ा कोई उपाय, कोई अवसर आपको नहीं मिलेगा। तो इस काम को कर लीजिए, दुर्लभ से दुर्लभ कार्यों में भी सफलता दिलाने वाला ये उपाय है, इसलिए मैं इसको इतना विश्वास से कह रही हूँ। और मेरी जो अगर माने तो आपकी किसी भी समस्या से बहुत ज़्यादा, यदि आप कोई बीमार है तो भी आप काले तिल डाल करके जो है कि पूजन करिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आपने पूजन कर लिया, परिक्रमा कर लिया, भगवान को माथा टेक करके और सिर्फ पीपल वृक्ष की पूजा करके आप घर आ सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई यदि मंदिर है, यदि कोई शंकर जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, किसी भी देवता का मंदिर है, तो वहाँ भी आप जा करके 1 लोटा जल और पूजन कर लीजिए। और यदि शिवलिंग के नीचे यदि पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है तो वहाँ पूजन करने का फल ही अधिक माना जाता है। दोस्तों स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शिवलिंग के नीचे यदि किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो 1000 गुना अधिक आपको लाभ मिलता है। तो अक्सर हमारे पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि पूजित होते हैं पीपल के पेड़, उनके नीचे शिवलिंग या फिर हनुमान जी की प्रतिमा रखी रहती है, तो उनका भी विधि विधान से आज पूजन कर लें। मंदिर है तो उनको पीछे करके न आए, जरूर उनका पूजन करें, फेरी लगाने के बाद पूजन करें, प्रणाम करें, वहाँ से चले आए। अब शाम को आपको क्या करना है दोस्तों, शाम को आप बस साधारण सा जाएंगे और दीपक जलाएंगे। कम से कम आपको शाम को भी 5 दीपक जलाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इतने दीपक मैं क्यों जलवा रही हूँ आपसे। दोस्तों कहा जाता है कि 9 दीपक 9 प्रकार के कष्ट काटते हैं। यदि हम शनिवार के दिन सुबह या शाम में 9 दीपक जलाते हैं, 5 दीपक जलाते हैं, तो ये कष्ट को काटने वाले उपाय हैं। तो आपका व्यवसाय नहीं चले, सरकारी नौकरी में कोई भी दिक्कत हो तो आप इस उपाय को करें। दोस्तों सावन से शुरू करके आप 11 शनिवार जो है इस उपाय को लगातार करें बिना किसी बाधा के। यदि महिला हैं तो मैं जानती हूँ कि आपके पास समस्या होगी, लेकिन महिलाओं को शास्त्र द्वारा एक छूट है कि वो इस समय भी जो है कि इसको छोड़ करके और आगे पूजा बढ़ाएंगी तो उनको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो इस बात को आप पूरी गांठ बांध लें दोस्तों। और आप यदि किसी भी परेशानी से निराश हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। ऐसे ही उपाय मैं आपके लिए लाती भी रहती हूँ और ऐसी ही जानकारियाँ लाती हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये बड़बोलापन वाली बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये उपाय आपके लिए 100% असरदार होते हैं। बस इसको करने के समय आपको अपनी भावना का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा, बातें करते हो, और ये बातें जो है आपको सिर्फ इस तरह से नहीं बता रही हूँ, मैं देखती हूँ औरतें जो है पूजा करते समय आपस में जो औरतें मिलती हैं वो लोग बात करती ही रहती हैं। तो आप इस तरह की परेशानियों से बचें, और आप जब पूजा कर रही हैं तो बस पूजा करें। अगर कोई बोल रहा है तो आप चुप रहें, उनको बुरा लगे तो लगे, क्योंकि आप पूजा करने गई हैं तो आप वहाँ पूजा करें, किसी से बात ना करें। जब आपकी पूजा हो जाए तो आप उनसे कहें कि हाँ आप कुछ कर रही थी, तो फिर आप उनसे बात करें। 5 मिनट 10 मिनट जितना समय उनको मंदिर में देना है आप दे दें और तब वहाँ से चलें। लेकिन पूजन के बीच में एक नियम बनाए, बोलूँगी नहीं, चाहे कोई नाराज़ हो तो हो, क्योंकि मैं अपनी परेशानियों को काटने के लिए जाती हूँ। जब तक परेशानियाँ नहीं कटेंगी हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और अन्य किसी विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी लिख करके मुझे कमेंट में बताएं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।